तो सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या करना होता है आपको, दो चीजें बेसिकली बनाने के लिए एग्जाम में आती हैं। एक आता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए, उसके अंदर आपको क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल चाहिए होती है, वो तो हमने फॉर्मूला बताया था बेसिक स्टेप। पहले बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है दैट आई एम गोइंग टू शो यू हियर, और उसके अंदर जो चीजें मिसिंग होती हैं उन फिगर को हमें कैलकुलेट करना होता है। दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं आपके, एक एक आता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट मेथड और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, और एक आता है आपका कन्वर्जन। कन्वर्जन इज नॉट इन योर सिलेबस, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड है। क्या बनाते हैं हम यहाँ पर बनाते हैं हम लोग क्या, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसे बनता है ये। और इस तरीके से ये रुपीस हो जाता है, ये क्या हो जाता है, पर्टिकुलर्स हो जाता है, पर्टिकुलर्स। ये रुपीस हो जाता है पर्टिकुलर्स, और यहां लिखते हैं हम लोग क्या, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल डालते हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूला जो है ना, ये प्रॉफिट निकालने का ये फॉर्मूला है। प्रॉफिट जो निकाला जाता है कैसे निकलता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके निकलता है, बताया था आपको मैंने। लेकिन आपने देखा होगा जब बड़ा फॉर्मूला हो जाता है, क्लोजिंग कैपिटल में हम ड्राइंग जोड़ते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जोड़ते हैं, माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल माइनस क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बिल्कुल वही क्लोजिंग कैपिटल में हम क्या कर लेते हैं, प्लस ड्राइंग्स कर लेते हैं, ड्राइंग्स प्लस क्या कर लेते हैं हम लोग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ऐसा कर लेते हैं। ये फिगर यहाँ रखते हैं, ये यहाँ रखते हैं, ये यहाँ रखते हैं, इनका टोटल हम यहाँ रख देते हैं, करेक्ट। इसमें से माइनस क्या करते हैं हम लोग, ओपनिंग कैपिटल माइनस कर देते हैं, माइनस क्या कर देते हैं, एडिशनल कैपिटल, माइनस क्या कर देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये यहाँ और ये यहाँ कर देते हैं। सो आई विल गेट दिस फिगर हियर, और ये में से इसको जब मैं माइनस करता हूं यहाँ पर, तो मेरे पास जो निकल कर आता है वो क्या आ जाता है, वो होता है मेरा प्रॉफिट, वो प्रॉफिट होता है। लॉस तो तब होता है ना बेटा जब ये फिगर ज्यादा हो जाए, वो कम हो जाए, है ना। रूटीन में हम मान के चलते हैं कि हमारे पास क्या निकल कर आता है, प्रॉफिट निकल कर आता है। दिस इज द स्टोरी। ये अब आपके पास जो मिसिंग होता है वो क्या होता है, वो ये मिसिंग होता है ये कई बार, और कई बार क्या होता है, ये वाला फिगर मिसिंग होता है। तो अगर क्लोजिंग मिसिंग होगा, तो साल के आखिर में जो आपके पास अमाउंट होंगे उनसे आप क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे या ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे। तो अब मैं आपके सामने क्या कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा जिसमें कि कुछ फिगर, वही डीके गुल वाले क्वेश्चन को शेयर कर रहा हूँ आपकी स्क्रीन पे। पहले देख लीजिए डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट विजिबल है, देखिए आपको, इज इट विजिबल, स्क्रीन पे भी Yes, देखा sir. और व्हाट्सएप पे भी दिख रहा है आपको। ये क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप अपनी बुक्स में, स्टेटमेंट दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8। Yes, sir. रघुवीर कीप्स, लिख रहा है रघुवीर कीप्स हिज बुक्स ऑन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स 31 मार्च 16 को, दिख रहा है 31 मार्च 16 को, 31 मार्च 16 को क्या दिख रहा है यहाँ पर, इट सेज, और 31 मार्च 17 को, ये करंट ईयर, ये प्रीवियस ईयर है। ड्यूरिंग द रघुवीर ने 50,000 एडिशनल कैपिटल डाले थे और 7,500 पर मंथ ड्राइंग्स भी कर रहा था। आपको बोला प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना 31 मार्च 17 को। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो मैं इसी को लेके चलता हूँ आपके सामने। ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, कुछ कर पा रहे बेटा उसको। और सुनो, यहाँ हमें नरेशन भी करनी, तब नंबर मिलेंगे, अदरवाइज नंबर नहीं मिलेंगे आपको। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 8, लॉग इन कर लो, वहां दिख जाएगा, या व्हाट्सएप जो भेजा उस पर दिख जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। ये हम स्ट्रक्चर पहले बना लेते हैं, ये स्ट्रक्चर बना लिया हम लोगों ने, आपके सामने दिख रहा है ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, बिल्कुल ऐसे बना लेंगे। और हमारे पास देखो ना ओपनिंग कैपिटल गिवन है ना क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, तो मैं बनाऊंगा क्या यहाँ पर, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ जो भी है ये, एज एट 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2016 का बनाऊंगा। और ये तो हो जाएगा ओपनिंग वाला, है ना। बनता ऐसे ही जैसे बैलेंस शीट बनती है, इतना तो मालूम होगा जैसे बैलेंस शीट बनती है। ये देखिए, ये रुपीस बोला हम लोगों ने और ये एसेट्स। अभी मैं स्क्रीन हटा दूंगा तो आपको आसानी से दिख जाएगा, ये रुपीस और ये क्या है, लायबिलिटीज है, ठीक है जी। और ये हम बनाते हैं क्या, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट 31 मार्च 2000 क्या 17। रुपीस एसेट्स, रुपीस लायबिलिटीज, ठीक है जी। ऐसा करके बनेगा, इस तरह से बनेगा ऐसा, ठीक है।
ये हमारा स्टेटमेंट बन गया, ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया है। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे से हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे क्वेश्चन है बोर्ड पर सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में उठा लेते हैं कि क्या हमारे पास एडिशनल, हमारे पास ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल नहीं है, हमारे पास ड्राइंग्स है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। ड्राइंग कितने, 7,500 पर मंथ, जरा निकालो 7,500 इंटू 12 कितना बनता है, 90,000। 90,000 बनेगा नहीं बनेगा बताइए आफरीन, 90,000 बनेगा? यस सर। ठीक है, तुम उसको मत देखो, तुम अपने काम पे ध्यान दो। एंड दिस वैल्यू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये नील हो गया, ये तो कुछ है ही नहीं हमारे पास। इसी तरह से क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल बोली हुई है कितने की बताओ, कोई बताए मुझे एडिशनल कैपिटल कितनी बोली हुई है? 50,000। 50,000 एडिशनल कैपिटल 50,000 है, इसको ब्रैकेट में रखेंगे। ओपनिंग तो हमें निकाल लिया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नील है, तो अब हमें दो ही तो आइटम रखे निकालने के लिए, ओपनिंग और क्लोजिंग। चलो जी 31 मार्च 16 की फिगर बताइए मुझे। देखो कैश इन हैंड है यहाँ पर, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड बताओ कितने का, कोई भी बताता चले मुझे फटाफट से, ताकि 2000। अगला आइटम क्या है, कैश एट बैंक, कितना है, हाँ 30,000। और ये इस तरफ भी लिखते चले, नीचे वाले का भी बताते चले, यहाँ कैश एट बैंक कितना है, 3,000। कैश एट हैंड, कैश इन हैंड, सॉरी कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितना है ये, कैश एट बैंक कितना है, 20,000 है, करेक्ट। और चलते हैं आगे, आगे इंफॉर्मेशन बोलता है आपसे स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड वो कितने का बताइए, 2 lakhs का। नीचे स्टॉक इन ट्रेड कितने का है, 1,90,000 का। चलो और चलिए आगे, सन्ड्री डेटर्स ऊपर कितने के बोले, सन्ड्री डेटर्स 85,000 के। नीचे सन्ड्री डेटर्स कितने के बोले, 1,40,000। वेरी गुड, 1,45,000 का, इजी। और चलिए आगे, 40,000। 40,000, थैंक यू। और चलिए आगे क्या है नेक्स्ट, नहीं फर्नीचर एंड फिटिंग, हाँ प्लांट एंड मशीनरी, ऊपर प्लांट एंड मशीनरी कितने का है, 1,50,000। वेरी गुड, 1,50,000 का। नीचे कितने का बोले, 2,70,000। वेरी गुड, 2,70,000 का। और बताइए और क्या है, फॉर फिक्चर्स एंड फिटिंग्स है ना, फिक्चर्स एंड फिटिंग्स बताओ कितने के, 18,000 के। नीचे फिक्चर्स एंड फिटिंग्स कितने के हैं, 15,000 के। और क्रेडिटर्स कितने के हैं, क्रेडिटर्स कितने के हैं, 2,20,000 के। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने के हैं, 2,19,000 के। इतना खत 990 इतना। अब तो कुछ बचा ही नहीं, आपको मालूम है ना बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं हम लोग, कैसे निकालेंगे, इसका टोटल करिए, ऑनलाइन वाले करेंगे इसका टोटल और ऑफलाइन वाले करेंगे इसका टोटल। निकालो भाई, ऑफलाइन वाले इसका टोटल करिए, इस वाले का, नीचे वाले का, क्लोजिंग का निकालो यार, टोटल कितना कितना आता है। ऑनलाइन वाले ऊपर का टोटल बताइए कितना आया, ऑफलाइन वाले नीचे का टोटल बताएंगे कितना आया। हट गया भाई सामने से, बंद कर कैलकुलेटर, कैलकुलेटर बंद करो, दिस इज रियली बैड। सर हाँ जी बोलो। तो 4,83,200। नीचे वाले का ऊपर 4,83,200 और नीचे वाले बताते चलिए, नीचे वाले करिए, ऑनलाइन वाले कैलकुलेट, नहीं ऑफलाइन वाले। ये कैपिटल बैलेंसिंग फिगर कितना बनेगा, 0 0 2 एंड 3 एंड नहीं सॉरी 2 और 6 6 8 263,200। ये कितना है बता, 6,38,000। ये कितना आया, 638। आई होप दिस इज करेक्ट। ये भी कैपिटल बनेगी आपकी क्या, बैलेंसिंग फिगर। कितना बनेगा टोटल ये, 0 0 0 0 8 9 4 13 3 2 2 1 3 और 3 4 348 है ना। दिस इज डन, बोलिए 265 एंड 3 नहीं ऊपर वाले ये टेबल का टोटल वुड बी 485। ये वाला ये यस सर। ये टोटल तुम ही लोगों ने तो बताया था मुझे। अच्छा वो एरर हो गया होगा पहले, बट इट्स 4,85,000। 484 है ये, तो 484 485। 485 तो 485 होगा तो ये वैल्यू बदल जाएगी ना आपकी, कितना बदल जाएगी, कितना आ जाएगी वैल्यू, 0 0 0 5 6 265 हो जाएगा। ठीक है जी।
अब जरा ये कौन सी वैल्यू, ये तो था ओपनिंग वाला था, तो ये ओपनिंग कैपिटल लिख जाएगा 265 का यहाँ पर ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा वैल्यू 0.005 अपन क्या 315, ये ब्रैकेट में जाएगा। ये वैल्यू कितना है आपका 348, तो ये वैल्यू कितनी होगी 0.00 एंड देन 8 9 4 13 438, 0.00 8 में से 5 गया 3, 3 में से 1 गया 2, 1 23, प्रॉफिट 1,23,000, खत्म। यू गॉट योर प्रॉफिट, ये गलत आ रहा है। हाँ, बुक का मेथड पता क्या है, बुक क्या करती है कि वो पहले क्लोजिंग कैपिटल के अंदर एडजस्टेड कैपिटल निकाल के फिर उसमें से माइनस करती है। हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मैं इसलिए रखता हूँ कि बाई चांस क्वेश्चन में आ जाए तो आपको मालूम होगा। आप उसको नील कर दीजिए ना, क्या परेशानी है, इसको गलत नहीं करेगा टीचर आपका। हाँ बोलिए। आप एक बार बुक के मेथड से करा सकते हो, बिकॉज बुक के मेथड से करा देता हूँ, रुक जाओ, आई जस्ट वांट टू, रुक जाइए, बुक के मेथड से भी करा देता हूँ आपको, ठीक है, कोई इशू नहीं है। देखो बेटा, ये वर्किंग नोट तो सेम ही रहेगा ना आपका बुक के मेथड में, विल देयर बी एनी चेंज इन दिस, बताइए। सेम वर्किंग नोट में तो कोई चेंज होगा ही नहीं, ठीक है। कोई किताब दिखा दो जरा मुझे, एक बुक दिखा देना अपनी। नहीं होगा, मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे करके ना, इसको हल्का सा नीचे करके, आई शो यू वर्क, ये नीचे वाला, ये इसे हटा दूं यहाँ से, तो मैं आपको मैं कैसे करूं इसको, मैं इसको छोटा कर, मैं चाहता हूँ कि दोनों मेथड दिखाऊं आपको एक साथ में, ठीक है। अभी दोनों मेथड दिखा रहा हूँ, बुक का भी दिखाता हूँ आपको और वो भी दिखाता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आपके टीचर बोले कि तुमने हमारे तरीके से नहीं करा, तुम क्या करके लाए, ये कैसा करके लाए, है ना, वैसा करके। अटके बेटा कहीं पर, वो अटक गया। हाँ देखिए जरा, मैं दिखाता हूँ आपको, बुक का मेथड भी आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। बुक का भी लेके चलूंगा, रुक जाओ, जस्ट होल्ड करिएगा। हाँ एक मिनट, और ये वो दोबारा से वही स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है, पर्टिकुलर्स है और ये रुपीस है। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल हमने निकाल ली कितने की 348, एग्री करती है इस बात से। यस सर। ऐड ड्राइंग्स, जैसे हमने तब भी किया था, यहाँ भी ड्राइंग्स ऐड ही होता है, कितने का 90,000 का, ठीक है जी। क्या निकला है ये, पता कितना निकला है सर 4,38,000। अच्छा रुक जा, 4 लाख। ये ना क्या करते हैं, ये सारी की सारी फिगर ना आउटर कॉलम पे करते हैं, इनर में कुछ नहीं करते हैं। वो मैं दिखा रहा हूँ कैसे। 438 प्लस कितना कर दिया हम लोगों ने इसमें, रुक जा 348 है ना ये, तो आई विल मेक इट 348। अब बता कितना ड्राइंग्स कितना का ऐड करा, 90,000 का ड्राइंग्स ऐड कर दिया, ठीक है। कितनी वैल्यू आ गई 0.008 9 4 13 438। अच्छा जी, माइनस एडिशनल कैपिटल कर दिया, कितना था एडिशनल कैपिटल बताइए, 50,000 माइनस कर दिया, ठीक है जी। तो ये निकल कर आई वैल्यू 0.008 और कितना हो गया 838, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड, ठीक है, माइनस ओपनिंग कैपिटल। कितना बता भाई, कितनी थी 2,65,000, तो यू गॉट योर आंसर हियर, प्रॉफिट कितने का 123। ऐसा करते हैं बुक के तरीके से, बुक के तरीके में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए कोई जगह नहीं है। अगर होता भी तो कहां करता पता है मैं आफरीन, यहां इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जोड़ देता, ठीक है, और तब ये, और फिर यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके तब जाके आपका काम बनता है, ऐसा करते हैं। तो बुक वाले किसमें बेटा, यहाँ इसके अंदर, इसके बाद यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड कर लेते हैं, और यहाँ जो है ना एडिशनल कैपिटल के नीचे माइनस करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तब जाके आपका एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड, तब उसको ओपनिंग कैपिटल से करते हैं, यहाँ नहीं करते, इसको ओपनिंग कैपिटल की तरह से रखते हैं। ये है आपका बुक का तरीका, गॉट इट। यस सर। ठीक है जी, चलो लेवल बढ़ाएं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर मैं शेयर कर रहा हूँ, इसे सॉल्व करेंगे अब। कहाँ चला गया, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 15 देखो जरा, दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 15, दिख रहा है नहीं दिख रहा, बताइए।
जिसमें लिखा फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेटिंग टू मिसेस एक्स हु कीप्स बुक सिंगल एंट्री 31 मार्च 17 मशीनरी फर्नीचर है, एक्स विड्रॉ कर दिया, ही इंट्रोड्यूस कैपिटल, फर्नीचर डेप्रिशिएटेड बाय 10%, है ना। मतलब अगर एडजस्टमेंट आ जाए तो कैसे करना है वो हम देखते हैं। एडजस्टमेंट आ जाए तो कैसे करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15 स्क्रीन पर देखिए। विजिबल है आफरीन, सिया को विजिबल है? यस सर। ठीक है, करें शुरू। ठीक है, तो स्क्रीन से मैं क्वेश्चन अब हटा रहा हूं यहाँ से और मैं बोर्ड को साफ करूंगा, और पहले मैं अपने तरीके से कर देता हूँ, फिर आपके तरीके से, दोनों तरह से करके दिखा देता हूँ। ठीक है, हमारे इस क्वेश्चन में ऑलरेडी हमारे पास ड्राइंग्स है, ऑलरेडी हमारे पास क्या है, एडिशनल कैपिटल है। ठीक है, और ये मैंने मेरे मेथड में भी और बुक वाले मेथड में भी अपनी अपनी जगह पे प्लेस कर दिया है। और हमने देखा कि क्या करना है हमें, यहाँ पर जो एडजस्टमेंट्स हैं वो हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट में करने, ओपनिंग में नहीं करने, क्योंकि जो एडजस्टमेंट्स हुए करंट ईयर में हुए, पिछले साल में वो नहीं हुए। तो हमने मशीनरी स्टॉक लिखा अपनी अपनी वैल्यू पे, मशीनरी पे यहाँ डेप्रिसिएशन करा, मशीनरी फर्नीचर पे अच्छा आप बोलेंगे सर एडजस्टमेंट तो दो जगह जाता है, अभी दो जगह नहीं जाता, एक ही जगह जाता है, सिंगल एंट्री है ये। वो तो हम फाइनल अकाउंट में करते हैं ना दो जगह, यहाँ नहीं करते, यहाँ तो एक ही जगह पे एडजस्ट, यहाँ खत्म, चिल्ली मारो। कुछ टीचर्स क्या कराते हैं कि ये भी बनवाते हैं विदाउट एडजस्टमेंट, ये भी बनाते हैं विदाउट एडजस्टमेंट, फिर एक और बनाते हैं क्लोजिंग, उसमें एडजस्टमेंट दिखाते हैं, फिर वो एडजस्टमेंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ले आते हैं। अरे क्यों करें इतना भाई, करवाया क्या ऐसा? नहीं ऐसा नहीं करना। इधर आफरीन और किसी और के स्कूल में तो नहीं करवाया ऐसा? नो सर। नहीं तो नाइस, चिल। वो लास्ट ईयर ना कैम्ब्रिज के स्कूल में कराया था एक टीचर ने ऐसा। तो चलिए देखिए, अब हमारे पास अगला आइटम स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू बताओ। 14,000। स्टॉक की वैल्यू नीचे बताओ। 10,000। 10,000। अगला आइटम बोलिए। सन्ड्री डेटर्स ऊपर कितना है? 8,000। नीचे सन्ड्री डेटर्स। अच्छा कई बार प्रोविजन बनाने के लिए भी बोलते हैं, तो मालूम है ना प्रोविजन कैसे बनता है? इसी में से माइनस करके बना लेते हैं। कितना वैल्यू यहाँ पर डेटर के नीचे? 9,000। और कुछ? बैंक बैलेंस। अच्छा सुनो, बैंक बैलेंस जो है यहाँ, बैंक कितना बैंक है? 400। और नीचे बैंक कितना है? 3600। अच्छा अब आगे क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर ऊपर कितना है? हाँ 10,000। नीचे क्रेडिटर कितना है? क्रेडिटर्स 7,000, है ना। ऐसे चलिए, हो गया। अब तो बैलेंस करना है। चलो कोई भी, मतलब नीचे वाला ऊपर वाला, ये ऊपर वाला कितना टोटल तो करते, कैलकुलेटर लगाता है लड़का। 42,400। तो बैलेंसिंग फिगर कितनी आ गई? 32,400। इसको बोलेंगे कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। ओपनिंग तो डेट से पता चल जाता है ना बेटा। ये इसका टोटल करिए, कितना आता है? व्हाट इज दिस टोटल? लगा कैलकुलेटर लगा। 0 0, अरे चल 10 18, 40,800। वो जो समर्थ है ना तुम्हारा सीनियर, उसकी कैलकुलेशन बहुत तेज है, बिना कैलकुलेटर के करता है, बहुत तेज कैलकुलेशन, सबसे तेज करता है। बिना कैलकुलेटर के करता है वो, अपने सामने बैठ के देखता हूँ करता है, वो सबसे तेज करता है वो कैलकुलेशन। और उसके साथ कैसे बात करता है, सीनियर है जबकि वो तुम्हारा। अरे यार सीनियर सीनियर तो एक क्लास बड़ा भी सीनियर होता है। तुम्हें फर्क पता चलेगा कि तुम आर्म फोर्सेज में जाओगे, सिविल सर्विस में जाओगे, तब पता चलेगा एक साल सीनियर क्या चीज होती है। सिविल सर्विस आर्म फोर्सेज में अगर कोई बंदा 3 दिन सीनियर भी होता है ना, वो जनरल बन जाता है, और 3 दिन जूनियर जो होता है वो रिटायर होकर निकल जाता है लेफ्टिनेंट जनरल पे। कितना वैल्यू है इसकी बताओ? 8, 33,800। करेक्ट। हाँ एक मिनट रुक जा बस थोड़ा सा, उसके लिए कुछ और कर ले क्वेश्चन, उसको छोड़ दें और कर ले, बस ये होने वाला, वाइंड अप करके देन आई विल कम टू यू। तुम हो मेरे पास लंबे समय तक, अभी निकल गया। चलो डालें इस अपने वाले मेथड में, डालूं वैल्यू कितनी आई क्लोजिंग कैपिटल? 33,800। अभी हाँ ना बोलो,
यही तो है क्लोजिंग। तो कितना आ गया 0097 37,900, ओपनिंग 32,400, ये नील है। तो कितना हो गया 33,000। व्हाट इज योर वैल्यू ना, व्हाट इज योर आंसर 0094 4,900 है ना। मिल रहा है आंसर, नहीं मिल रहा? देखो उसमें दिख रहा होगा आंसर शायद। इसका क्लोजिंग कैपिटल कितना है 33,800 और एडिशनल कैपिटल भी है, तो कितना हो गया? ये टोटल करें तो माइनस करके कितनी वैल्यू आती है, बताइए क्या वैल्यू आ रही है? हाँ 32,480 तो है, वही तो है। $35,600 दे रखी है, तो ये कुछ गलती हुई है। देखिए 16,000 में से 16 माइनस कर दिया, 14 14 15, बिल्कुल ठीक है। 4,000 में से 3,800, अरे रुक जाना यार, कुछ तो गड़बड़ हुई है। स्टॉक 10,000 का ठीक है, 9,000 का ठीक है, 3600 ठीक है। बैंक की वैल्यू लिखी है? बैंक की वैल्यू नहीं लिखी है। बैंक की वैल्यू कितनी है 600 है, 9,000 भी लिखी है। सन्डे ट्रेडर की वैल्यू कितनी है फिर? वो कहाँ लिखी है? वो कहाँ लिखी है? टू, अबे सिर्फ लिखा है, वैल्यू थोड़ी लिखी है। अब स्टॉक कितने का है? 10,000 का, सन्डे ट्रेडर 9,000 का, बैंक कितने का है? अब टोटल कर लिए कितना आ जाए, 3600 रुपया, और आपके सन्डे क्रेडिटर 10,000 रुपए के। वही तो देख रहा हूँ। नहीं 6 और 4 10 8 8 ही होता है बेटा। 4 1 5 3 8 17 3 20 2 2 1 3 और 1 4 40,800 40,800 ठीक है ये। नहीं नहीं, बुक में गलत वाली बात नहीं होती। इसने पता क्या कर रखा होगा, डेप्रिशिएट वगैरह करने के बाद की वैल्यू है। प्रॉफिट तो ठीक है, नहीं नहीं वो ठीक है। उसने उसने हो सकता है कि जो मेथड मैं बता रहा हूँ ना आपको करने वाला, कौन सा वाला, पहले जो कैपिटल है बिना एडजस्टमेंट किया, बिना एडजस्टमेंट किए करेंगे। अच्छा देख जरा मुझे बता, 1600 तो 1800 जोड़ूंगा तो क्या वैल्यू आती है? 35,600 तो आ रही है बिना एडजस्टमेंट के। हाँ बिफोर एडजस्टमेंट वाली इसने इस तरीके से कर रखा है। मैं पूरी रैंडम वैल्यू ले रहा हूँ। देख मैंने 1600 और 1800 माइनस किया ना, तो अगर मैं 1800 जोड़ता तो वैल्यू कितनी 35,600 तो आती। तो डी के गोयल वैसे ही कर रहा है। टीचर तो आपने जो कर रखा उसके हिसाब से चेक करेगी ना। आपको कैसे कराया स्कूल में? कोई बात नहीं, आप इस तरह से करिए, कोई नंबर नहीं काट सकता, नो वन कैन डिडक्ट द मार्क्स। ये देखिए आपका टीचर को मतलब है ये आंसर कैसे निकल रहा है आपका। फाइनल आंसर कहां बदल रहा है आपका? दिस इज योर फाइनल आंसर, यू हैव टू कैलकुलेट दिस। इसमें ये वैल्यू और ये वैल्यू करके निकल रही है आपके पास वैल्यू। अब ये बताइए 33,800 है, और क्या किया मैंने इसके बाद आगे 33,800 और उसमें लेस माइनस ये दिस वैल्यू इज व्हाट, ये वैल्यू कितनी आई 0 0 9 और 7 37, इसमें से 0 0 3 और 37,300। व्हाट इज योर ओपनिंग कैपिटल 32,400। व्हाट इज योर आंसर हियर 0 0 9 और कितना 4, दैट्स योर आंसर। दोनों तरह से हो गया। इसने किताब वाले ने क्या कर रखा है कि इसने इसको पहले बिना एडजस्टमेंट के बना दिया, ठीक है, और फिर क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल कर दी। फिर जब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाया उसमें एडजस्टमेंट डाल दी होंगी, उसमें ग्रॉस प्रॉफिट करके कैलकुलेट करा होगा। नहीं करना यार, इससे बहुत लंबा तरीका होता है वो, इतना नहीं करेंगे। ये दिखाऊं कैसे कर रखा है? अगर आप अपनी बुक खोलिए जरा, जस्ट ओपन अप योर बुक्स, सभी लोग इलस्ट्रेशन खोलना जरा, मैं दिखाता हूँ कैसे कर रखा है। इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखना आप लोग। इवन इलस्ट्रेशन नंबर 5 की जगह मैं बताता हूँ आपको। हाँ इलस्ट्रेशन नंबर 7 देखना खोल के। बुक क्यों नहीं लाए? बहुत बेकार आदमी है। नेक्स्ट तुम इस चैप्टर दोबारा थोड़ी करेंगे, इसको खत्म हो गया तो इसमें करने के लिए और क्या है? पेज नंबर बता दे भाई इसको। तो आपको सिर्फ क्या करना है पता है? अब तो सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है इन क्वेश्चंस की। कुछ है इसमें करने के लिए और? बता माही, बताइए क्या सिमरन है? कुछ बहुत मुश्किल काम है ये? आफरीन, माही, राघव बताइए। नो सर। थ्योरी तो पढ़ोगे खुद ना यार, थ्योरी मैं थोड़ी पढ़ूंगा, थ्योरी तो तुम्हें पढ़नी पड़ेगी।
तो अगर तुम्हारा किसी का मतलब क्या डाउट था, माही का क्या डाउट था इस क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके पास? बोलिए। सर सिंगल एंट्री में ऐसा कोई डाउट नहीं था मेरे को, सिर्फ उसकी थ्योरी करनी है, वैसे आता है प्रैक्टिकल तो। अबे तो माही थ्योरी में